हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे अध्याय के जनसंख्या वृद्धि संबंधित टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। हमने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा एवं इसके दो प्रकार, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना। हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण व उपायों का भी अध्ययन किया कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या है वो कारण जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं और उन कारणों को किस तरह से रोका जाए, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से रोक सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में फिलहाल दूसरे स्थान पर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब विश्व में भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर होगा। अर्थात हमारे देश के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस जनसंख्या वृद्धि को रोकना बेहद जरूरी है, अन्यथा देश के सामने कई विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। हालांकि देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जनसंख्या वृद्धि से कई समस्याएं जन्म लेती हैं। एक देश के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा तब होती है जब उस देश के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध ना हो। अन्यथा बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खतरा नहीं है। वो कैसे? हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक रोटी है, ठीक है। अब इस रोटी को खाने वाले दो व्यक्ति हैं। जो दो व्यक्ति इस रोटी को अगर आधी आधी खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। अर्थात दो व्यक्तियों के लिए ये एक रोटी पर्याप्त है, ठीक है। अब स्थिति ये हो जाए कि इस दो रोटी की जगह हमारे पास 3 रोटियां हैं। जनसंख्या बढ़ गई, 2 से 4 हो गए, 2 लोगों से 4 जने हो गए हैं अब, लेकिन रोटियां मौजूद हैं 3। एक रोटी में 2 का पेट भरता है तो 2 रोटी में 4 का पेट भर जाएगा, यानी जनसंख्या बढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर 2 की जगह 6 हो जाए तो भी हमारे पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन समस्या कब होगी? जब 2 रोटी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एक्स्ट्रा रोटी हमारे पास सिर्फ एक ही है और जनसंख्या हो गई 4। क्या करना पड़ेगा? इसके टुकड़े करने होंगे और 4 टुकड़ों में 4 जनों का पेट नहीं भरेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा नहीं हुई, क्योंकि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा होती तो पहली वाली स्थिति में खतरा उत्पन्न होता। लेकिन वहां तो 6 जने हो गए थे, फिर भी सबका पेट भर रहा था, क्योंकि पर्याप्त साधन उपलब्ध थे।
अब इस स्थिति में ये साधन हमारे पास नहीं है, तो 4 जनों का यानी 2 का डबल होना ही हमारे लिए क्या हो गया, समस्यादायक हो गया है। तो देखा जाए एक नजरिए से तो बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन समस्या उत्पन्न तब होती है जब संसाधनों का अभाव होता है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से संसाधनों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। संसाधन नष्ट होने के कगार पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि के कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, अर्थात जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहली समस्या अगर देखी जाए तो संसाधनों का विदोहन कह सकते हैं या हम यूं कहें शोषण होता है। संसाधन अत्यधिक मात्रा पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। ऐसे में संसाधनों का शोषण होता है। संसाधन क्या है, पहले तो इस शब्द को चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती है। ध्यान रखें, कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं बन सकती, जब तक उसका उपयोग मानव के द्वारा न किया जाए। एक वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब या तो उसको 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हो और दूसरी कंडीशन मानव के द्वारा उसका उपयोग किया गया हो। कोयला, पेट्रोल, डीजल, पर्वत, पठार, नदियां, तालाब, वनस्पतियां, पशु, पक्षी, ये सब संसाधनों में शामिल किए जाते हैं। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन संसाधनों का शोषण हो रहा है। इन्हें अत्यधिक मात्रा पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आवश्यकताओं से अधिक इनका इस्तेमाल हो रहा है। परिणाम यह निकल रहा है कि संसाधन नष्ट हो रहे हैं। कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी समाप्त होने की श्रेणी पर आ चुके हैं। यदि इसी तरह इनका उपयोग चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो आवश्यकता है संसाधनों का शोषण होने से रोका जाए, संसाधनों को बचाया जाए, और यह तब संभव है जब इनके अत्यधिक उपयोग पर रोक लगे। मानव की लालचीपूर्ण प्रवृत्तियों को रोका जाए और आवश्यकता के अनुसार इनका इस्तेमाल हो सके। तो पहला दुष्प्रभाव आता है संसाधनों का शोषण। दूसरा, आवासीय समस्या को हल करने के लिए
कृषि भूमि की समाप्ति हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी उनके आवास निवास के लिए भूमि चाहिए। भूमि की वैसे ही कमी है। परिणाम ये निकल रहा है कि जिस क्षेत्र पर कृषि कार्य होता था अब उस क्षेत्र पर आवासों का निर्माण हो रहा है। कृषि भूमि लगातार सिमटती चली जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब कृषि के लिए भूमि नहीं बचेगी। तो उस स्थिति में मानव क्या खाएगा? मानव की भोजन संबंधी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? कैसे पशुओं को चारा प्राप्त होगा? ऐसी तमाम समस्याएं हमारे सामने उपलब्ध हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। यानी कृषि भूमि लगातार समाप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त वृक्षों को काटा जा रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। परिणाम के उन जंगलों में निवास करने वाले पशु पक्षी बेघर हो गए। उन्हें निवास करने के लिए प्राकृतिक आवास नहीं मिल पा रहे। परिणाम यह निकल रहा है कि वह जंगल में निवास करने वाले पशु पक्षी आवासीय बस्तियों में पहुंच रहे हैं, मानव बस्ती में पहुंच रहे हैं और मानव उन्हें देखते ही तुरंत समाप्त कर देता है। यानी पूरी जंगल की श्रृंखला समाप्त हो रही है। जंगली जीव धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कुछ जंगली जीव और कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, जो अब उन्हें देखने को नहीं मिलती। तो ये गंभीर समस्या बनी हुई है। यदि वृक्षों की इसी तरह कटाई चलती रही तो ऑक्सीजन में कमी आएगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और बढ़ेगा क्या? पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। मानव के द्वारा छोड़ी जा रही लगातार हानिकारक गैसें सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये गैसें ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो हानिकारक गैसों के रूप में जन्म लेते हैं, जो मानव के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। कई प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, ये सब आज उत्पन्न हो चुके हैं। जलवायु पूरी तरह से बदल चुकी है, मौसम परिवर्तन हो चुका है, जलवायुवीय चक्र में परिवर्तन आ गया और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि है। इसके अतिरिक्त कई जलवायुवीय समस्याएं, ओजोन का क्षय, हरित गृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ये सब भी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जन्म ले रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के बाद अगर आगे चर्चा करें तो कई सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। जातिवाद जन्म ले रहा है, अपनी जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्षेत्रवाद जन्म ले रहा है, अपने क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्मवाद, अपने धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, समाज का विभाजन होता चला जा रहा है, अपने लोगों को बढ़ावा मिलता है। भाई भतीजावाद जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। कारण है जिसका बहुमत ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, सत्ता भी उसी के हाथों में है। परिणाम यह निकल रहा है कि देश दो टुकड़ों में क्या, अभी तो देश विभिन्न टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। तो देश के अंतर्गत ऐसी कई सामाजिक समस्याएं जन्म ले रही हैं
और ये सभी सामाजिक समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है। चेचक, पीलिया, प्लेग, एड्स, ऐसी कई हानिकारक बीमारियां जन्म ले रही हैं। कारण है लोगों को निवास करने के लिए जगह नहीं है। छोटी सी जगह में कई कई लोग निवास करते हैं। महानगरों में स्थितियां अत्यंत विकट हैं। एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग निवास करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि विभिन्न घातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र फैलती हैं और पूरे समुदाय को, समाज को अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज की वर्तमान परिस्थितियां देख सकते हैं आप कि किस तरह से वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत सिर्फ हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या का एक परिणाम ये भी आता है कि लगातार कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें पीने योग्य जल की प्राप्ति ही नहीं होगी। आज से लगभग 20 साल पहले 40-50 फुट पर जमीन के अंदर खुदाई करने पर जल की प्राप्ति हो जाती थी और कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहां 30-35 फुट पर ही खुदाई पर जल आ रहा था। आज 200-250 फीट खुदाई करने पर भी जल की प्राप्ति नहीं है। यानी आप सोचो भूमिगत जल का स्तर कितना डाउन होता चला जा रहा है। कारण है मानव के द्वारा उसका दोहन किया गया, दोहन नहीं शोषण किया गया है। आवश्यकताओं से अधिक उसका उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हमें विभिन्न संसाधन, सिर्फ जल ही नहीं तमाम अन्य संसाधन नष्ट होने की कगार पर है। क्योंकि दुरुपयोग करेंगे, सीमाओं से ज्यादा का उपयोग किया जाएगा तो नष्ट होना, समाप्त होना स्वाभाविक है। तो देखा जाए तो एक सामान्य स्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या सामने नहीं आती, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कई समस्याओं का जन्म होता है। तो आवश्यक है विशेषकर हमारे देश के लिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। सरकारी प्रयास काफी चल रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक समाज इस कार्य में आगे नहीं आएगा तब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी। तो आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने में अपना योगदान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। जनसंख्या से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।